Hello everyone. In today's class, we will discuss about Indian summer monsoon rainfall, southern oscillation, El Nino and La Nina. जैसे कि in India, around 75% of rainfall occurs during the monsoon season. एंड एग्रीकल्चर जो है इंडिया का मेजर पार्ट है जिसपे हमारी अराउंड 15% जीडीपी डिपेंड करती है एंड जो इंडियन समर मॉनसून है इस पे अराउंड 60% ऑफ पीपल का एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिपेंड करता है। सो इस रिगार्ड इंडियन समर मॉनसून जो है इम्पोर्टेंस रखता है एंड इस रिगार्ड प्रेसिपिटेशन की इंडियन समर मॉनसून की स्टडी में लोग काफी इंटरेस्टेड होते हैं। सो इंडियन समर मॉनसून की स्टडी हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। फॉर द इंडियन समर मॉनसून स्टडी the long-term data, minimum 30 years of data is used to study the Indian summer monsoon rainfall, and the x-axis shows the year and y-axis shows the rainfall anomaly index. So इसमें ये देखा जाता है फॉर ईच ईयर जो आपका एनुअल रेनफॉल है वो कितना डेविएट हुआ जो लॉन्ग टर्म आपका रेनफॉल है मॉनसून रेनफॉल है उसकी एवरेज वैल्यू से। मीन्स ये जो एनॉमली है ये शो कर रही है कि आपका कितना वेरिएट हो रहा है रेनफॉल in different years with respect to average summer monsoon rainfall during the that long term period, and that long term period can be for 30 years or more than 30 years. Then हम बात करेंगे सदर्न ऑस्किलेशन। सदर्न ऑस्किलेशन इसे क्यों बोलते हैं? सदर्न ऑस्किलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। अब सदर्न ऑस्किलेशन जो है इसमें हम स्टडी करते हैं प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट। तो एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो लिया जाता है आपका तहीटी में, दूसरा रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है डार्विन में। एंड इन दोनों पॉइंट्स के जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं कि जो रेनफॉल होगा वो किस तरह का होगा, लानीना कंडीशन होगी या एल नीनो कंडीशन होगी या हमारा नॉर्मल कंडीशन होगी। जब डार्विन में आपका एयर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा उस केस में आपकी इल नीनो कंडीशन होगी, एंड जब तहीती में आपका एयर प्रेशर ज्यादा होगा इस कंडीशन में लानीनो कंडीशन होती है। अब जो लानीना एंड इल नीनो है इसे सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स के बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है। सो सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स में हम क्या कंसीडर करते हैं प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन मंथ। जो बेसिकली सदर्न ऑस्किलेशन है ये हम लोग मंथ वाइज या मंथ वाइज स्टडी करते हैं क्योंकि इसे डे वाइज करने पे इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो जो आपका सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स है SOI जो है यदि ये आपका -7 होगा तो इल नीनो कंडीशन होगी एंड +7 के अराउंड होगा तब आपकी लानीना कंडीशन होगी। तो इस तरह से आपका सदर्न ऑस्किलेशन जो है वो आपके रेनफॉल में रोल प्ले करता है। देन इल नीनो एंड ला नीना। सो हियर LPR is a low pressure region and HPR is high pressure region. So ये ऑस्ट्रेलिया है एंड ये साउथ अमेरिका है। अब क्या होगा, जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में तो जो सेंटर है इसमें वार्म वाटर जो है वो मूव करेगा तो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ ईस्टर्न जो विंड्स है ये वेस्टर्न साइड में टर्न हो जाएगा। और किस साइड जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया साइड, एंड इस साइड में कहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब एक्यूमुलेशन के बाद ये यहाँ एक लो प्रेशर रीजन फॉर्म करेगा। लो प्रेशर रीजन फॉर्म होने से क्या होगा, यहाँ वार्म वाटर जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है, लो प्रेशर फॉर्म हुआ, वाटर इवेपोरेट हुआ, देन यहाँ पे रेनफॉल। अब रेनफॉल होने के बाद में क्या होगा, ये यहाँ से ये जो इसका पाथ है विंड का कुछ ऐसे होगा, यहाँ से विंड ऊपर उठी, रेनफॉल हुआ, देन ये इस डायरेक्शन में ये सदर्न अमेरिका हाई प्रेशर रीजन के साइड में मूव कर जाएगी। सो ये कंडीशन में आपका ये होगा। देन तो इंडियन मॉनसून में जो है लानीना एंड इल नीनो का काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो इल नीनो में लानीना में क्या होगा,
लानिना में जो आपकी ये साउथ ईस्टर्न विंड चल रही है, ये काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। और ये एक्टिव होने से क्या होगा, ये मॉइस्चर यहाँ से वार्म वाटर को इस साइड में ऑस्ट्रेलिया में ले गई और यहाँ पे वार्म एयर्स एक्यूमुलेट होकर के क्लाउड फॉर्म होंगे और यहाँ पे ये रेनफॉल कॉज करेगी। रेनफॉल कॉज करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे काफी हाई क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल होगी, हेवी रेनफॉल होगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद जो हमारा एक आइलैंड है, मस्करीन आइलैंड, जो कि इस साइड में कहीं है, जिसके आसपास होता है हाई प्रेशर रीजन। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है लो प्रेशर रीजन, सो यहाँ से विंड किस साइड मूव करेगी, इस मस्करीन आइलैंड के साइड में। एंड मस्करीन आइलैंड से विंड मूव करेगी टुवर्ड्स दी इंडिया, एंड ये इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून जो है उसे कॉज करेगी। सो इस तरह से आपका जो मॉनसून है वो इंडिया में एंटर करता है, या साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो आ, इंडिया में आता है। तो जब आपकी ला नीना कंडीशन होगी तो रेनफॉल जो है वो आपका काफी अच्छा होगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है इसके ऊपर लो प्रेशर रीजन है, यहाँ हाई प्रेशर रीजन है, जो विंड्स हैं काफी जल्दी मूव करेगी एंड यहाँ से ये डाइवर्ट होके जाएंगी इंडिया, एंड इंडिया में रेनफॉल कॉज करेंगी। एग्जैक्टली इन डिफरेंट वे जो इल नीनो है उसमें क्या होगा, वाटर मूव कर रहा था आपका वेस्ट साइड में, ये मूव करेगा ईस्ट साइड में, और ये साउथ अमेरिका में आपका लो प्रेशर क्रिएट करेगा। और यहाँ साउथ अमेरिका में लो प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या होगा सर, जो रेनफॉल है वो साउथ अमेरिका में होगा, एंड इंडिया साइड में या मस्करीन आइलैंड साइड में जो लो प्रेशर विंड्स मूव कर रही थी उसका मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगा। देन जो लानीना एंड इल नीनो है, ये दो टर्म है। लानीना इज अ लिटिल स्पेनिश गर्ल नेम, एंड इसमें नंबर ऑफ हुरिकेन होंगे वो काफी कम होंगे। इंडिया का जो समर मॉनसून है वो काफी अच्छा होगा, स्ट्रेंथनिंग करेगी समर मॉनसून की। एंड जो मलेशिया